पकड़ा गया दिल्ली का कसाई। दिल्ली में किए थे 18 कत्ल। तिहाड़ जेल के बाहर फेंकता था लाश के टुकड़े। साल 1998 से लेकर साल 2007 तक लगातार सीरियल किलिंग से दिल्ली को दहला देने वाले खौफनाक सीरियल किलर को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सीरियल किलिंग करने वाले चंद्रकांत झा की, जो एक समय में देश की राजधानी में दिल्ली के कसाई के नाम से मशहूर था, जिसे दिल्ली पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने चंद्रकांत झा पर 50,000 रुपयों का इनाम भी घोषित कर दिया था। झा 90 दिनों की पैरोल के बाद 2023 से फरार था। दिल्ली में कई हत्याओं के मामले में दोषी भी ठहराया गया था। 48 साल का बिहार निवासी झा शुक्रवार को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स ने झा के ऊपर इंडियन प्रेडेटर द ब्रूचर ऑफ दिल्ली सीरीज बनाई थी। चंद्रकांत दिल्ली पुलिस को लगातार 1 साल तक धोखा देता रहा। अब वो हत्या के 3 मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहा है। चंद्रकांत झा की क्रूरता कहानियां सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। चंद्रकांत के टारगेट पर होते थे युवा। चंद्रकांत झा के लिए सबसे बड़े टारगेट दिल्ली में रोजगार की तलाश में आए यूपी और बिहार के युवा हुआ करते थे। चंद्रकांत काम की तलाश में दिल्ली आए लोगों से दोस्ती करता था। वो ऐसे युवाओं को रहने और खाने की जगह देता था, लेकिन बातचीत के दौरान वाद विवाद को लेकर वो इतना क्रूर हो जाता था कि उनकी हत्या तक कर देता था। हत्या के बाद वो शव के टुकड़े करता था और पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर शवों के टुकड़ों को ठिकाने लगाता था। वो इतना क्रूर था कि अगर आपसे बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर असहमति हो जाए या फिर कोई गलती आपसे हो जाए तो वो गुस्से में आकर उसकी हत्या करने पर उतारू हो जाता था। डेड बॉडी के पास छोड़ता था नोट। सीरियल किलर चंद्रकांत झा जब किसी भी शख्स की हत्या करता था तो उसे शव के टुकड़ों को अलग अलग शहरों के कोनों में फेंक देता था। इसके साथ ही वो शव के पास एक नोट भी छोड़ देता था। हत्या करने के बाद झा लाशों को इतना विकृत कर देता था कि उसे पहचान पाना मुश्किल हो जाता था। कई लाशों को सीरियल किलर ने दिल्ली की तिहाड़ जेल के इलाके में फेंका था। रिपोर्ट्स की माने तो झा ने अब तक ऐसी लगभग 18 हत्याओं को अंजाम दिया है और फिर उनके शवों के टुकड़े कर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंके हैं। फिलहाल झा पर 7 मर्डर और 6 अन्य अपराधों के मामले दर्ज हैं। कहां हुआ था चंद्रकांत झा का जन्म? चंद्रकांत झा का जन्म मधेपुरा जिले के घोसी में हुआ था। गांव में शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बाद झा नौकरी के लिए दिल्ली आ गया। यहाँ पर उसने पहले नौकरी की खूब कोशिश की, लेकिन अपने पसंद की नौकरी नहीं मिली, जिसके बाद चंद्रकांत ने सब्जी का ठेला लगाना शुरू किया। चंद्रकांत ने दिल्ली में ही पहली शादी की, लेकिन वो शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। इसके बाद उसने दूसरी शादी की। चंद्रकांत 1998 तक अपने परिवार के साथ दिल्ली के अलीपुर इलाके में रहता था। झा पर पहली बार 1998 में ही मंगल उर्फ पंडित की हत्या का आरोप लगा। इस मामले में वो जेल गया, लेकिन 2002 में सबूत के अभाव में उसे बरी कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद चंद्रकांत ने कराटे सीखना भी शुरू कर दिया। पुलिस ने रखा था 50,000 रुपए का इनाम। झा की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की सूचना देने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। पुलिस अब झा की गतिविधियों की जांच कर रही है और उस पर और भी अपराधों के आरोप लगाए जा सकते हैं। चंद्रकांत झा की गिरफ्तारी से पीड़ितों के परिवारों को थोड़ी राहत मिली है। इससे अपराधियों को एक कड़ा संदेश जाता है कि चाहे कितना भी समय लग जाए, उन्हें कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएंगे। अपने गुनाह कबूल किए। पुलिस ने बताया कि झा ने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं। उसने बताया कि वो हत्या करने के बाद शरीर के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक देता था ताकि पुलिस उसे पकड़ न सके। झा की गिरफ्तारी से दिल्ली में दहशत का माहौल खत्म हो गया है। लोगों ने पुलिस की इस कामयाबी की सराहना की है। झा के परिवार वालों को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि उनके घर का ही एक सदस्य इतना बड़ा अपराधी कैसे निकला। उन्होंने पुलिस से सहयोग करने का वादा किया है। पुलिस अब झा के साथियों की भी तलाश कर रही है। माना जा रहा है कि झा अकेला काम नहीं करता था, उसके साथ उसके कुछ साथी भी हो सकते हैं। पुलिस जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लेगी।